स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम ओएसएसटीटी के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुरुक्षेत्र काव्य प्रश्नोत्तर क्रम में लिखा गया है। इसमें उत्तरकर्ता कौन है? ए श्री कृष्ण, बी भीष्म, सी द्रोण, डी युधिष्ठिर। तो यहाँ कुरुक्षेत्र काव्य प्रश्नोत्तर क्रम में लिखा गया है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता है और चारों ओर विध्वंस ही विध्वंस नजर आता है, तब चिंतित युधिष्ठिर भीष्म के पास जाते हैं और उनको युद्ध के विध्वंस संबंधी प्रश्न पूछते हैं और भीष्म चिंतित होकर उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी भीष्म। क्वेश्चन नंबर 2, चांद और तारे छिप जाने का क्या कारण था? ए बारिश होना, बी घटा उठना, सी अंधेरा होना, डी रात होना। तो यह प्रश्न जुगनू कविता से लिया गया है और यहाँ कहा गया है कि उठी ऐसी घटा नभ में, छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान उहा नभ में, गए बुझ दीपक भी सारे। यहाँ कवि प्राकृतिक दशा के विषय में बताते हुए कहते हैं, आकाश में बादलों की घनघोर घटा छाई हुई है, जिसके कारण सारे चांद और तारे छुप गए हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घटा उठना। क्वेश्चन नंबर 3, बाहर किसका आतंक था? ए तिमिर, बी बारिश, सी प्रलय, डी विद्रोह। यह भी जुगनू कविता से लिया गया प्रश्न है और इसमें कविता है, तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है। और यहाँ कवि कहते हैं कि चारों ओर घनघोर अंधेरे का राज्य बन गया है, जिसके कारण भय उत्पन्न हो गया है। जो लोग सिर उठा सकते थे उन्होंने सिर झुका दिया है। अर्थात जो अंधेरे से लड़ सकते थे वही घरों में छिपकर बैठ गए हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तिमिर। बाहर तिमिर का आतंक छाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, रास्ते का एक कांटा देश का दिल चीर देता है। ए पाँव, बी हाथ, सी हाथ और पाँव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो कविता है, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाँव। और यह प्रश्न पथ की पहचान कविता से लिया गया है और जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राह में जाने वाले राहियों की संख्या कितनी है? ए गिनत, बी अनगिनत, सी 2-4, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह भी पथ की पहचान कविता से लिया गया है और इसमें कहा गया है, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता किया। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनगिनत। तो राह में जाने वाले राहियों की संख्या अनगिनत है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतवर्ष कविता के अनुसार उषा ने हिमालय को क्या पहनाया? ए हीरे का हार, बी हीरक हार, सी फूलों का हार, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न भारतवर्ष कविता से लिया गया है और जिनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ कहा गया है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हीरक हार। भारतवर्ष कविता के अनुसार उषा ने हिमालय को हीरक का हार पहनाया। क्वेश्चन नंबर 7, भारतवर्ष कविता के अनुसार हम किसको जगाने लगे? ए भारत को, बी भारतीयों को, सी विश्व को, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतवर्ष कविता में हम विश्व को जगाने लगे, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्व को। क्वेश्चन नंबर 8, सब मनोविकारों से फुर्तीला कौन है? ए लज्जा, बी भय, सी शांति, डी क्रोध। तो सब मनोविकारों से फुर्तीला क्रोध होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रोध। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के फूल के लेखक कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। तो अशोक का फूल एक निबंध है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 10, नैना को कौन गोली मारकर हत्या कर देता है? ए धनीराम, बी सुखराम, सी मणिराम और डी रामराम। तो यह प्रश्न कर्मभूमि उपन्यास से लिया गया है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद्र
और इसमें नैना को जो गोली मारकर हत्या कर देता है वो है उसका पति मणिराम। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिराम। क्वेश्चन नंबर 11, जुगनू कविता के कवि कौन है? ए अभिषेक बच्चन, बी हरिवंश राय बच्चन, सी हरिराम बच्चन, डी अमिताभ बच्चन। तो जुगनू कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतवर्ष कविता के अनुसार हम किस में पले हुए हैं? ए प्रलय में, बी सुख में, सी शांति में, डी उत्थान में। तो भारतवर्ष कविता में कहा गया है, बचाकर बीच रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रलय में। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम प्रलय में पले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसको देखकर बाल विहंगिनी गाती है? ए चांद का पहला रश्मि को, बी माँ को, सी सूर्य का प्रथम रश्मि को, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न प्रथम रश्मि कविता से लिया गया है और जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ कहा गया है, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य का प्रथम रश्मि को देखकर बाल विहंगिनी गाती है। क्वेश्चन नंबर 14, तोड़ती पत्थर के अनुसार पत्थर तोड़ते तोड़ते लगभग डेस हो गई है? ए दोपहर, बी रात, सी शाम, डी सुबह। यह प्रश्न तोड़ती पत्थर कविता से लिया गया है और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ कहा गया है, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगारी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वहाँ तोड़ती पत्थर। तो तोड़ती पत्थर कविता के अनुसार मजदूरनी को पत्थर तोड़ते तोड़ते दोपहर हो गई थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दोपहर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतवर्ष कविता के अनुसार हमने किसका भी त्याग सुना है? ए महात्मा गांधी, बी श्री कृष्ण, सी दधीची, डी श्री राम। इस कविता में कहा गया है, सुना है उहा दधीची का त्याग, हमारी जातीयता का विकास। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दधीची। दधीची ऋषि का त्याग हमने सुना है, जिन्होंने अपने हड्डियों का दान कर देवताओं को असुरों के चंगुल से बचाया था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दधीची। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत दिनों के बाद कविता में किसका वर्णन किया गया है? ए मानव का, बी फूलों का, सी संसार का, डी प्रकृति का। तो यह कविता बहुत दिनों के बाद, जिनके लेखक हैं नागार्जुन, यहाँ कवि नागार्जुन प्रकृति का अनोखा वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने अनेक दिनों के बाद पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान देखी है, मैंने बहुत दिनों के बाद धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान जी भर कर सुन पाया है, और बहुत दिनों के बाद मैंने मोलसरी के ताजे फूल के सुगंध को जी भर कर सूंघ पाया है। मैंने बहुत दिनों के बाद अपने गांव की पगडंडी की चंदन बरनी धूल को जी भर छू पाया है, और कभी बहुत दिनों के बाद दाल मखाना खाया और जी भर गन्ने चूसे, और बहुत दिनों के बाद इस पृथ्वी पर शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि को जी भर भोगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति, ऑप्शन डी प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन भिकारिणी है? ए नैना, बी सुन्नी, सी मुन्नी, डी सुखदा। तो यह प्रश्न भी कर्मभूमि उपन्यास से लिया गया है और इसके लेखक प्रेमचंद्र है, और यहाँ पर जो भिकारिणी बोला जाता है उसका नाम होता है मुन्नी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुन्नी। क्वेश्चन नंबर 18, आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर कौन उसे राजकवि बना दिया? ए ऋतुसंहार कौशल का राजा, बी कुमार संभवन उज्जैन का राजा, सी ऋतुसंहार उज्जैन का राजा, डी ऋतुसंहार मगध का राजा। इसमें कालिदास एक कवि हैं और वह ऋतुसंहार नामक एक संस्कृत काव्य लिखता है, और मल्लिका का प्रेरणा से कालिदास उस काव्य को लेकर उज्जैन के राजा के पास जाते हैं, और उस काव्य को पढ़कर राजा ने कालिदास को राजकवि बना दिया। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋतुसंहार
और उज्जैन का राजा। कालिदास जो काव्य का रचना करता है उसका नाम है ऋतुसंहार और उसे उज्जैन के राजा के पास लेकर जाता है और उस काव्य को पढ़ने के बाद उज्जैन का राजा कालिदास को राजकवि बना देता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋतुसंहार उज्जैन का राजा। क्वेश्चन नंबर 19, गौरा का पार्थिव शरीर को कहाँ विसर्जन किया गया? ए गंगा में, बी समुद्र में, सी महानदी में, डी गोदावरी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा में। गौरा का पार्थिव शरीर को गंगा में विसर्जन किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, मेरी भव बाधा हरो, यहाँ बिहारी किससे भव बाधा हरने को कहते हैं? ए राधा से, बी कृष्ण से, सी संसार से, डी लेखक से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधा से। लेखक राधा से अपनी भव बाधा हरने को कहते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधा से। क्वेश्चन नंबर 22, ताज कविता के अनुसार भारत में किसका अपमान होता है? ए लोगों का, बी प्रेम का, सी आत्मा का, डी सौंदर्य का। तो इसमें कहा गया है आत्मा का अपमान प्रेम और छाया से रति, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मा। आत्मा का अपमान होता है और प्रेत और छाया से रति किया जाता है, प्यार किया जाता है। और एक क्वेश्चन यहीं से बन के आता है, ताज कविता के अनुसार मरण का वरण करके हम क्या स्थापित करेंगे? ए प्रेम, बी सौंदर्य, सी कंकाल, डी आनंद। प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कंकाल। क्वेश्चन नंबर 23, तोड़ती पत्थर कविता में किसकी अवस्था का वर्णन किया गया है? ए मजदूर, सी मजदूरनी, बी नारी, डी लड़की। तो तोड़ती पत्थर कविता में मजदूरनी की अवस्था का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मजदूरनी। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24, अकाल के समय एक सूखी नाली के पास क्या मिली? एक पत्थर, एक पेड़, एक घर, एक हरी पत्ती वाली दूब। तो अकाल के समय लेखक को एक सूखी नाली के पास एक हरी पत्ती वाली दूब मिली, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक हरी पत्ती वाली दूब, जो कि यह प्रश्न अकाल में दूब से लिया गया है और इसके कवि हैं केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य कैसे संकट से उबर जाता है? ए अन्यों के सहारे, बी दृढ़ इच्छा शक्ति से, सी परिश्रम करके, डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से संकट से उबर सकता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। और यह प्रश्न अकाल में डूब से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, कवि ने बहुत दिनों के बाद गांव में क्या खाया? ए खाना, बी दाल मखाना, सी आम, डी जामुन। तो कवि ने बहुत दिनों के बाद दाल मखाना खाया था, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दाल मखाना। अब की मैंने जी भर दाल मखाना खाया, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दाल मखाना। क्वेश्चन नंबर 27, कवि ने बहुत दिनों के बाद अपने गांव में किसे छू पाया? चंदन जैसी धूल को, चंदन के फूल को, ताजे तट के फूल को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कवि अपनी गंवई पगडंडी की चंदन बरनी धूल को बहुत दिनों के बाद छू पाया, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंदन जैसी धूल को। क्वेश्चन नंबर 30, कविता के अनुसार भारतीयों ने किसको दया का दान दिया? ए हिंदू को, बी यवन को, सी बुद्ध को, डी जैन को। तो इस भारतवर्ष कविता में भारतीयों ने यवन को दया का दान दिया, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यवन को। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहन को भी सृष्टि। यहाँ से 4 प्रश्न बन के आता है और ये चारों ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आता ही है। क्वेश्चन नंबर 31, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? ए लक्ष्मी, बी सरस्वती, सी भवानी, डी दुर्गा। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी भवानी थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भवानी। ये प्रश्न भी भिन्न भिन्न रूपों में आता है, थोड़ा सा इधर उधर वो पलट देता है, आंसर तो उसका भवानी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 32, झांसी की रानी ने
किसकी गाथा सुनकर बड़ी हुई थी? ए राणा प्रताप, बी टीपू सुल्तान, सी शिवाजी, डी अकबर। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिवाजी की। यहाँ पर और एक दो प्रश्न आते हैं, जैसे कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कौन थी? तो इसका सही उत्तर होता है छबीली। क्वेश्चन नंबर 33, कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार कौन्तेय कौन है? ए युधिष्ठिर, बी भीष्म, सी अर्जुन, डी कर्ण। तो यहाँ कौन्तेय का अर्थ होता है कुंती का सुपुत्र। कुंती के तीनों पुत्रों को कौन्तेय कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार पूछा है, इसलिए यहाँ कौन्तेय युधिष्ठिर को कहा गया है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 34, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काको लागू पाँव, यह किसकी उक्ति है? तुलसीदास, बिहारी लाल, कबीरदास, सूरदास। तो गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, यानी कि इसके सही कवि हैं कबीरदास जी। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 35, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, यह कनक, यहाँ पहले कनक का मतलब क्या है? ए धतूरा, बी सोना, सी पत्थर, डी इनमें से कोई नहीं। कनक कनकते सो गुनी, तो इसमें पहला जो कनक होता है उसका अर्थ होता है सोना, और दूसरा जो कनक होता है उसका अर्थ होता है धतूरा। इसीलिए यहाँ पर पूछा है पहले कनक का मतलब, तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोना। क्वेश्चन नंबर 36, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ दूसरे कनक का मतलब क्या है? तो दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धतूरा। ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरा कनक का अर्थ होता है धतूरा। ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, उस समय सीता समेत दोनों भाई कौन से नदी के तट पर निवास करते हैं? ए पैस्वनी, बी यमुना, सी सरस्वती, डी गोदावरी। यह प्रश्न भरत महिमा कविता से लिया गया है और इसमें राम और लक्ष्मण जिस नदी के तट पर निवास करते हैं उसका सही उत्तर है पैस्वनी नदी। यहाँ पर पैस्वनी नदी का तट था, ये बात याद रखिएगा। और सेकंड था मंदाकिनी नदी में उन्होंने स्नान किया था। और यहाँ पर जो राजा का वर्णन किया गया है वो विवेक को बताया गया है, और जो मंत्री का वर्णन किया गया है वो है वैराग्य। और वहाँ पर दो योद्धा थे, यम तथा नियम, और वहाँ पर पर्वत राजधानी थी, और वहाँ पर जो दो सुंदर रानियां थी वो शांति और सुबुद्धि थी। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उनको बस याद रखिएगा, जैसे कि पैस्वनी नदी का तट, मंदाकिनी में उन्होंने स्नान किया था, और राजा विवेक था, और मंत्री वैराग्य, और योद्धा दो थे, यम तथा नियम, और वहाँ पर दो सुंदर रानियां जो थी, शांति और सुबुद्धि। यही प्राकृतिक दृश्यों का ही वहाँ पर वर्णन किया गया है। और वहाँ पर कोल भील जाति के लोग रहते थे, और पर्वत शिरोमणि कामदगिरी था। ये 7-8 ही ऐसे शब्द हैं जिनसे ही ये प्रश्न बनता है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भरत महिमा के अनुसार सुहावना वन पवित्र देश, इनमें राजा, मंत्री, योद्धा और राजधानी के बारे में क्या असत्य है? ए नदी राजधानी है, बी विवेक राजा है, सी वैराग्य मंत्री है, डी यम और नियम योद्धा है। तो इस भरत महिमा के अनुसार इनमें से राजा, मंत्री, योद्धा और राजधानी के बारे में क्या असत्य है, ये चीज हमें बताना है। इसके ऊपर वाले नंबर में ही मैं बताई थी कि कम से कम 7-8 जो शब्द हैं उन्हें ही याद रखने से ये सारे प्रश्न के उत्तर हमें पता चल जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये कहा गया है नदी राजधानी है, जो कि गलत है, पर्वत राजधानी है। विवेक राजा है, ये सत्य है, विवेक राजा है। और वैराग्य मंत्री है, ये भी सत्य है। और यम और नियम योद्धा है, ये भी सत्य है। तो जो असत्य है वो है ऑप्शन ए, नदी राजधानी है।
इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर पूछा है क्या असत्य है। क्वेश्चन नंबर 39, रामचंद्र जी की पर्णकुटी कौन सा पेड़ के नीचे बनी हुई है? ए बट वृक्ष के नीचे, बी जामुन वृक्ष के नीचे, सी आम वृक्ष के नीचे, डी तमाल वृक्ष के नीचे। तो श्री रामचंद्र जी की जो पर्णकुटी बनी हुई थी वो बट वृक्ष के नीचे बनी हुई थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बट वृक्ष के नीचे। और इस भरत महिमा में 4 वृक्षों का जिक्र किया गया है। एक है जामुन, दूसरा है आम, तीसरा है तमाल और चौथा है बट वृक्ष, जो कि बट वृक्ष के नीचे इनकी पर्णकुटी बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, सूरदास रचित भ्रमर गीत में किसका संवाद है? ए उद्धव और गोपियों का, बी राधा और कृष्ण का, सी उद्धव और कृष्ण का, डी कृष्ण और गोपियों का। तो सूरदास रचित भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों का संवाद का वर्णन किया गया है। यहाँ पर उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण के सखा हैं, और जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब वो अपने सखा उद्धव को वज्र भेजते हैं गोपियों को देखने के लिए कि वो दुखी तो नहीं है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उद्धव और गोपियों का संवाद सूरदास रचित भ्रमर गीत में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को किसके साथ तुलना की है? ए परी, बी अप्सरा, सी नदी, डी पानी। तो संध्या सुंदरी कविता में बोला गया है मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परी, परी के साथ तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर 42, वीर सिंहमित्र की कन्या का नाम क्या था? ए मधुलिका, बी माधवी, सी पार्वती, डी सुमित्रा। तो वीर सिंहमित्र की कन्या का नाम था मधुलिका, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, भरे भवन में नायक नायिका कैसी बातें कर लेते हैं? ए नेत्रों से, बी हाथ के इशारे से, सी चुपके से, डी गुनगुनाहट में। भरे भवन में जहां पर लोग भरे रहते हैं उस भवन में नायक नायिका यानी कि प्रेमी और प्रेमिका किस तरह से बातें करते हैं? तो वो लोग नैनों ही नैनों में बातें कर लेते हैं। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 44, जो शीश उठा सकते थे तिमिर के राज में उन्होंने क्या किया? ए छाती ठोंका, बी पैरों में गिर पड़े हैं, सी विनती की, डी सिर झुकाए हैं। तो यहाँ तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, उठा जो शीश सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि चारों ओर घनघोर अंधेरा का राज्य बन गया है, जिसके कारण भय उत्पन्न हो गया है। जो लोग सर उठा सकते थे उन्होंने सिर झुका दिया है, अर्थात अंधेरे से लड़ सकते थे लेकिन वही घरों में छिपकर बैठ गए हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर है सिर झुकाए हैं। जो शीश उठा सकते थे तिमिर के राज में उन्होंने क्या किया? सिर झुका लिए हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिर झुकाए हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 46, महादेवी वर्मा की रचना गौरा कौन सी साहित्यिक विधा में लिखी गई है? ए संस्मरण, बी रेखाचित्र, सी एकांकी, डी नाटक। तो महादेवी वर्मा की रचना गौरा एक संस्मरण है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 47, हिमाद्री तुंग श्रृंग से राष्ट्रीय भावना से प्रेरित इस कविता के वाचन चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा होता है? ए चंद्रगुप्त द्वारा, बी मालविका द्वारा, सी बरूची द्वारा, डी राजकुमारी अलका द्वारा। तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से जो कविता गाया गया है वो राजकुमारी अलका द्वारा गाया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजकुमारी अलका ने चंद्रगुप्त नाटक में ये कविता गाई है। क्वेश्चन नंबर 48, मानुष की जाति कैसी है? ए पानी केरा बुदबुदा, बी नित्य है, सी चिरंतन है, डी फूलों की तरह है। तो
पानी केरा बुदबुदा उस मानुष की जात। तो मानुष की जाति पानी के बुदबुदे के समान होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पानी केरा बुदबुदा। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, संबंधित पद में कृष्ण अपनी माता से कहते हैं। ए, बलराम मुझसे कहते हैं कि यशोदा मेरी माँ नहीं है। बी, बलराम मेरे मित्रों से मुझे चिढ़वाते हैं। सी, यशोदा बलराम को कभी नहीं डांटती है। डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, संबंधित पद में कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विकल्पों में से। यहाँ कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करते हैं बलराम के बारे में कि वो बलराम मुझे चिढ़ाते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करते हैं, तो ये सारी शिकायत करते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, तीर्थ स्थानों में माया कौन सी रूप में रहती है? ए, जल के रूप में, बी, भक्तों के रूप में, सी, व्यवसायी के रूप में, डी, इनमें से कोई नहीं। तो तीर्थ स्थानों में जो माया अपना रूप लेकर रहती है वो जल के रूप में रहती है, वहाँ पर जल का भी कीमत लगाया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल के रूप में। तो यहाँ माया कौन कौन से रूप में रहती है? केशव के घर में कमला के रूप में, शिव के घर में भवानी के रूप में, पांडा के घर में मूर्ति के रूप में, और तीर्थ स्थान में पानी के रूप में, और योगी के घर में योगिन बनकर, राजा के घर में रानी बनकर, अमीर के घर में हीरा बनकर, गरीब के घर में कौड़ी बनकर, भगत के घर में भक्तिनी बनकर, और तुक के घर में तुर्कानी बनकर माया ठगती रहती है। धन्यवाद।